पहले आप शरीयत की रूह से यानी शरीयत के एंगल से इन दोनों सवालों के जवाब ले लें। शरीयत के मुताबिक आप दुरूद पाक लेट कर भी पढ़ सकते हैं, बैठ कर भी पढ़ सकते हैं, चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं, दुनिया की बातें करते हुए भी पढ़ सकते हैं। कोई मुज़ायका नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। बिला खौफ बिला झिझक आप अपने अमल को जारी रखें। चाहे आप शरन मजूर हैं यानी शरई मजूर हैं या नहीं है, आप लेट कर दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। चाहे आपको थकावट है या नहीं है, आप दुरूद पाक, अल्लाह का जिक्र, तस्बीहात लेट कर, कुर्सी पर बैठकर और इसी तरह कोई सोफा है उस पर बैठकर पढ़ भी सकते हैं और चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के दौरान कोई गुफ्तगू करनी पड़ जाए, कोई बात करनी पड़ जाए, आप बात भी कर सकते हैं। और यहां तक कि उठकर कहीं जाना पड़े तो आप आ जा भी सकते हैं। शर्म कोई मुज़ायका नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, इसलिए आपने बिला झिझक अपने अमल को जारी रखना है। पहला सवाल और उसका जवाब। दूसरा सवाल यह था कि बगैर वजू दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। शरीयत के एंगल से या शरीयत की रूह से आप बगैर वजू अल्लाह का जिक्र भी कर सकते हैं और दुरूद पाक भी पढ़ सकते हैं। पाकी नापाकी का, वजू या बगैर वजू होने का अल्लाह के जिक्र के साथ या दुरूद पाक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये उन शराइत में शामिल ही नहीं है। अल्लाह अपने जिक्र के बारे में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, यानी जिक्र कसीर का हुक्म है। तो जहां कसरत का हुक्म आ जाता है वहां या तो शराइत को नरम कर दिया जाता है या फिर शराइत को सिरे से ही हटा दिया जाता है। तो अल्लाह के जिक्र के ऊपर कोई शर्त नहीं है। आप वजू के साथ भी अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं, बगैर वजू भी अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं। इस तरह हालत पाकी में भी अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं और नापाकी में भी अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं। इसी तरह आप दुरूद पाक वजू की हालत में पढ़ सकते हैं और बगैर वजू भी पढ़ सकते हैं। अगर हालत नापाकी है, जिस खवातीन का मसला होता है, तो खवातीन नापाकी की हालत में भी दुरूद पाक पढ़ सकती हैं।